सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, मतलब कि लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में। किस तरीके से की जाती है लेवरेज ट्रेडिंग, कितना रिस्क और कितना प्रॉफिट होता है लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर। तो डेफिनेटली इसी वीडियो के अंदर हम आपको सारी अपडेट्स देंगे कि कौन कौन से अच्छे एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की फ्यूचर ट्रेडिंग को कर सकते हैं। तो बने रहिएगा आखिरी तक इसी वीडियो के अंदर ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल याद से दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी याद से दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और डेफिनेटली इस वीडियो को याद से लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है FTX, मतलब कि यहाँ पर FTX एक्सचेंज है जहाँ पर आप अच्छे से फ्यूचर ट्रेडिंग को कर सकते हैं बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की। इसके होम पेज पे आपको यहाँ पे फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर कि फ्यूचर्स के ऑप्शन पे आप कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज पे करना चाहें तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग को कर सकते हैं। दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा रहता है, इसीलिए ही ये दोनों एक्सचेंजेस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। दोनों ही एक्सचेंजेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रेफरल कोड है वो है CMM, मतलब क्रिप्टो मनी मंत्रा का CMM। जहाँ पर अगर आप ये CMM कोड अगर आप डालते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग फ्यूचर्स के ऑप्शन पे जाके तो आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। और डेफिनेटली अगर आपका अकाउंट अभी तक बाइनेंस पर नहीं है तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर भी आप साइन अप कर सकते हैं। आपको 10% का ट्रेडिंग डिस्काउंट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे एक महीने के लिए वो 10% का डिस्काउंट जो है वो रहेगा वैलिड, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप FTX पे जाते हैं तो जो हमारा रेफरल कोड है वो है CMMFTX। ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं FTX एक्सचेंज के ऊपर अगर अभी तक आपका अकाउंट नहीं है तो, राइट। तो दोनों ही एक्सचेंजेस जो है काफ़ी अच्छे एक्सचेंजेस हैं। अब यहाँ पर करते कैसे हैं ये सब कुछ चीज़ों के लिए मैं जो फीचर्स अवेलेबल है बाइनेंस फ्यूचर्स के, उसका मेरा ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर दे दूंगा। उस पर क्लिक कर आप जो है वो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको बाइनेंस के फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। और लिंक जो है वो उसका उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप उस पर भी क्लिक कर जो है वो उस वीडियो को डेफिनेटली ऐसे देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे देखने हैं। अब हम यहाँ पर मेनली जो इस वीडियो में समझेंगे वो है कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से हमको कितना प्रॉफिट और कितना रिस्क हो सकता है यहाँ पर, वो सब कुछ चीज़ों के बारे में हम डेफिनेटली जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे अभी जो प्राइस चल रहा है वो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है करीब करीब $32,778 का, मतलब कि $780 के आसपास लगभग चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हमको जो समझना है वो ये समझना है कि अगर मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जिसमें अब आपको बहुत अच्छे से जो है मैं समझा दूंगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के अंदर $1,000 जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, राइट। और अब यहाँ पर आप पूरा 1 बिटकॉइन को जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं। तो क्या $1,000 से क्या आप पूरा का पूरा एक बिटकॉइन स्पॉट पे ले सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप फ्यूचर्स में आकर उस एक बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिस्क रहेगा। किस तरीके का रिस्क रहेगा वो भी बता देता हूं। अगर $1,000 है तो आपका प्रॉफिट और रिस्क दोनों ही वहां पर होंगे डेफिनेटली इन्वॉल्व, लेकिन वो किस तरीके से होगा मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो हमको लेवरेज के लिए पता है कि लेवरेज में हमारे पास 3x की लेवरेज, 5x की लेवरेज, 10x की लेवरेज, 20x, 50x, उसके बाद 100x, 125x तक भी जो लेवरेज मिल जाती है हमको, जो कि होता है बाइनेंस फ्यूचर्स एक्सचेंज पे। और साथ ही साथ 100x तक की लेवरेज मिल जाती है FTX एक्सचेंज के ऊपर। तो बेसिकली ये जो लेवरेज है ये लेवरेज है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लेवरेज से डरते हैं कि लेवरेज किस तरीके से करें, कितना लेवरेज इस्तेमाल करें, कितना लेवरेज इस्तेमाल ना करें। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सबसे पहले जो रिस्क है वो चीज़ समझें कि रिस्क कितना है और लेवरेज इस्तेमाल करना भी है या नहीं करना है, कितना लेवरेज इस्तेमाल करना है।
वो सब कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अगर मेरे पास $10,000 अगर मेरे पास हैं, राइट, और मैं यहाँ पर 10x की जो है वो लेवरेज ले लेता हूँ। लेवरेज मैं आगे लिखूंगा क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिग्नेचर लेते हैं, राइट। x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सिंपल। x का मतलब आप मल्टीप्लाई लेकर चलना, सिंपल जो मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है x, वही होता है लेवरेज, राइट, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर $1,000 मेरे पास हैं और 10x की मैंने यहाँ पर लेवरेज ले लिया, राइट। तो टोटल मिला के मेरे पास कितने डॉलर्स हो गए? मेरे पास हो गए $10,000, राइट। 10,000 का मेरे पास टोटल जो है वो अमाउंट हो जाता है। अब मैं टोटल मिला के $10,000 तक की ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन अभी इस समय पे बिटकॉइन का प्राइस कितना है? इस समय पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32,755 का यहाँ पर जो है वो रेट है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मैं $10,000 से पूरा 1 बिटकॉइन तो नहीं खरीद पाऊंगा, राइट। तो अब मेरे पास अगर मैं 20x लूँ तो 20x मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर $1,000 जो मेरे अकाउंट में है, राइट, अगर मैं लूँ तो क्या मैं अब यहाँ पर वन BTC पूरा ले सकता हूँ? नहीं। यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पे जो मेरे पास जो बनेगा बैलेंस वो बनेगा 20,000 का, राइट, तभी भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए जो टोटल जो लेवरेज लेनी होगी मेरे को लेनी होगी कम से कम 33x की। 33x मल्टीप्लाई बाय $1,000, राइट, उसके बाद बनेंगे $33,000, राइट। $33,000 जब यहाँ पे बन जाएंगे उसमें से मैं डेफिनेटली 1 BTC जो है वो यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। मतलब कि मैंने 33x की यहाँ पर लेवरेज ले ली है और यहाँ पर जो है मेरे को $33,000 जो है वो मिल चुके हैं, राइट। उसके हिसाब से अब जो मैं ट्रेड जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा जो रियल बैलेंस है, जो मेरा रियल बैलेंस है, राइट, वो कितना है? रियल बैलेंस तो है वो सिर्फ और सिर्फ $1,000 ही है, राइट। क्लियर, मेरा $1,000 ही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या तो मैं $1,000 को जो है वो लूज़ कर सकता हूँ। मतलब जो मेरा मैक्सिमम रिस्क है वो मेरा $1,000 का ही है। अब उस कंडीशन में मेरे को ट्रेड जब भी लेना होता है तो मेरे को प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस का पूरी की पूरी ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को ट्रेड कहाँ से ओपन करना है, राइट। ट्राइंगल ब्रेकआउट या फिर कोई सा असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेकआउट या सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट है या फिर हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है, क्या ब्रेकआउट हो रहा है, राइट, किस तरीके से, आपके पास क्या रीजंस हैं। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास टेक्निकल्स होते हैं। उस चीज़ के लिए अगर हम फंडामेंटल्स को अगर हम सोचेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल्स एक बार ही आ गए, वो हो सकता है 1 महीना चलेंगे, हो सकता है वो 2 महीना चलेंगे, हो सकता है वो 3 महीना चलेंगे, राइट। फंडामेंटल्स कितना भी हो सकता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्यूमुलेट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, बाय करते ही जा रहे हैं, राइट। वो फंडामेंटल है कि इंस्टीट्यूशनल्स जो है वो बाय कर रहे हैं, राइट। तो उस चीज़ को लेकर हम जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हमको ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए होती है टेक्निकल एनालिसिस की कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। जहां पर भी ब्रेकआउट होगा मैं उस तरीके का ट्रेड लूंगा। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है तो उस कंडीशन में मैं जो है वो शॉर्ट पोजीशन लूंगा। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है तो मैं उस कंडीशन में लॉन्ग ट्रेड लूंगा, वो भी स्टॉप लॉस के साथ में, राइट। तो हमको ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं यहाँ पर कोई भी अभी जो है वो ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कोई भी चार्ट पैटर्न जो है वो मेरे को बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं इस समय पर कोई भी जो है यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर कोई सा भी ट्रेड लेना है, राइट, तो मैंने प्राइस डाला कि किस प्राइस पे मेरे को जो है मैंने लिमिट ऑर्डर लेना है, मार्केट ऑर्डर लेना है, स्टॉप मार्केट, स्टॉप लिमिट। मैं आपको सारे फीचर्स जो है वो बाइनांस के फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। अगर मेरे को लिमिट लेना है, मार्केट ट्रेड लेना है, जो भी लेना है मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, सिंपल स्ट्रेट सी बात है। अब यहाँ पर मेरे को टोटली डिफाइन करना है कि मेरे को यहाँ पर किस प्राइस पे जो है वो ट्रेड लेना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 32,800 पे जो है वो BTC को लॉन्ग करना है, तो ओपन लॉन्ग या ओपन शॉर्ट में यहाँ पे करूंगा। कितना BTC, अगर 1 BTC करना है तो मैं यहाँ पे 1 BTC लिखूंगा, राइट। मैंने 1 BTC मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल मिला के ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दे दी गई हैं, ठीक है। इस तरीके से करके यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट का ऑप्शन नजर आएगा। मेरे यहाँ पर ओपन लॉन्ग और यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, मतलब आपके पास बाय और सेल का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आपको इसी तरीके से ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट का अगर ऑप्शन चाहिए तो सिंपल है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऊपर और यहाँ पर ऑप्शन है पोजीशन मोड का, राइट। यहाँ पर ऊपर जो 3 डॉट्स दे रखी हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पोजीशन मोड पे आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर आप बाइनांस की एप्लीकेशन पर हैं
तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स मिलेंगी, फ्यूचर्स में जाके यहाँ पर 3 डॉट्स मिलेंगी और इस 3 डॉट्स को पे क्लिक करके आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको जो मोड चेंज करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, फ्रॉम वन वे मोड टू हेज मोड, राइट। हेज मोड का मतलब होता है कि आप क्लियरली दोनों ही तरफ के ट्रेड्स जो हैं वो एक साथ ले सकते हैं, मतलब कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही ट्रेड्स को आप एक साथ ले सकते हैं। यूजुअली जो ये ऑप्शन है वो हेज फंड मैनेजर जो होते हैं, वो हेज फंड्स जो चलाते हैं, राइट, वो यूज़ करते हैं डेफिनेटली, राइट, क्योंकि उनको जब भी कहीं पर भी लगता है कि मार्केट यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है तो वो अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए ऑप्शंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर हेज मोड अगर यूज़ करना है कि दोनों ही ट्रेड आपको एक साथ लेनी पड़ सकती है, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों, तो आपको हेज मोड जो है वो ऑन कर लेना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका कोई भी पोजीशन पहले से ओपन नहीं है, तभी आप हेज मोड से वन वे मोड या फिर वन वे मोड से हेज मोड पे चेंज कर पाएंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको हेज मोड ज़रूर यूज़ करना चाहिए, राइट। यहाँ पर आप जाके ये फीचर जो हेज मोड का है ये FTX पे अवेलेबल नहीं है, ये फीचर सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे बाइनांस पे अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पर आपको अगर 1 BTC का अगर आपने ट्रेड लेना है, आपने यहाँ पर रेट डाला 32,800 का 1 BTC आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, राइट। तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिकली सब कुछ चीज़ें समझाऊंगा, यहाँ पर कोई भी और चीज़ें नहीं होंगी। अब आपके पास $1,000 हैं, अगर यहाँ से 32,800 पे अगर आपने लॉन्ग किया, राइट, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया, राइट, और यहाँ से मार्केट आ गई 34,000, राइट, तो 34,000 की अगर यहाँ पे प्राइस अगर आ गए तो उस कंडीशन में आपका सिंपल है 34,000 माइनस यहाँ पर 32,800, राइट, तो करीब करीब आपका जो आएगा वो आएगा $1,200 का प्रॉफिट, राइट, $1,200 का प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें बनेंगी जो कि आपके यहाँ पे बन के आएंगी, राइट। यहाँ पे $1,200 का आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट मिल जाएगा। ट्रेडिंग फीस अलग रखेंगे, ट्रेडिंग फीस पे जो कमीशन लगेगी वो हम अलग रखेंगे, जो फंडिंग फीस लगती है उसको भी हम अलग रखेंगे, राइट। उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, हम जो सिंपल काउंट कर रहे हैं वो प्रॉफिट को काउंट कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट होगा। फंडिंग फीस समटाइम्स मिलती है हमको, समटाइम्स हमको फंडिंग फीस पे करनी रहती है, राइट। दोनों ही चीज़ें होती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके के ट्रेडर्स ज़्यादा हैं मार्केट के अंदर, कि मार्केट में शॉर्ट ट्रेड्स ज़्यादा हैं या फिर मार्केट के अंदर लॉन्ग ट्रेड्स ज़्यादा हैं। तो फंडिंग फीस समटाइम्स हमको मिलती है, समटाइम्स हमको पे करनी पड़ती है। हर 8 घंटे में जो है वो फंडिंग फीस लगती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर, राइट। और समटाइम्स जो हमारे जो ट्रेडिंग फीस है वो भी जो है वो यहाँ पर बाइनांस पे जो है वो डिफरेंट है, और जो FTX एक्सचेंज पर है वो दोनों ही जो ट्रेडिंग फीस है वो डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे रिलायबल प्लेटफॉर्म्स है, ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग फीस नहीं लगती है, तो यहाँ पर इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर आपको $1,200 का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा 1 बिटकॉइन जो है यहाँ पर लॉन्ग किया था। लेकिन अगर यहाँ पर हो गया लॉस, राइट, अगर यहाँ पर चला गया 32,800 से, अगर मान लीजिए कि जो है वो 32,500 रेट चला जाता है, राइट, तो उस समय पर आपके अकाउंट में जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा $300 का लॉस, मतलब कि यहाँ पर -$300 हो जाएंगे। आपके जो टोटल $1,000 थे, राइट, उसमें से $300 जो वो माइनस हो जाएंगे और आपके पास बचेंगे सिर्फ $700, राइट। कुछ इस तरीके से $700 जो है वो बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे $300 अगर हम माइनस करेंगे तो $700 बचेंगे। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। इसी चीज़ को लेकर अगर आप चाहें तो यही चीज़ आप इथेरियम पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही, क्योंकि इस समय पर BTC का रेट जो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो आप इथेरियम या किसी और जो ऑल्ट कॉइन्स है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर $780 के आसपास, $781 के आसपास जो है वो यहाँ पर रेट चल रहा है इथेरियम का, और यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया फॉर एग्जांपल 781, और मेरे पास $1,000 ही है, राइट। मैं यहाँ पर इसको क्लीन कर देता हूँ सबसे पहले। तो $780 का एक इथेरियम है, राइट। ETH का प्राइस जो है वो $780 है। और इसी के साथ साथ अगर मेरे को यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लेना है, मेरे पास 1,000 जो डॉलर्स हैं वो अवेलेबल हैं, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे वन ETH ले सकता हूँ? येस ऑफ कोर्स मैं 1 ETH ले सकता हूँ। तो मेरे को अगर 1 ETH लेना है तो मैं सीधे जाके मैं स्पॉट पे ही ले लूँगा। मैं यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग करने क्यों आया हूँ, ठीक है। तो मेरे को लेवरेज ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पर 10 इथेरियम ले सकता हूँ? यस, मैं 10 इथेरियम भी ले सकता हूँ। वो कैसे? मैं सिंपली यहाँ पर 10x की लेवरेज लगाऊंगा, राइट। 10x की लेवरेज लगा के यहाँ पर मेरे को जो यहाँ पर जो टोटल जो मेरे को अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? $10,000, ठीक है। मेरे पास $1,000 है अकाउंट के अंदर, मैं यहाँ पे $10,000 जो है मेरे को मिल जाएंगे। एक ETH का वैल्यू कितना है? यहाँ पर सिंपल $780 का है। तो यहाँ पर 10 ETH का अगर मेरे को ट्रेड लेना हो तो मेरे को कितने डॉलर्स चाहिए? यहाँ पे सिंपल 10 ETH मैंने लेने हैं, तो टोटल मिला के $7,800 ही मेरे लगेंगे। उसके बाद भी जो टोटल जो $10,000 में से वो अमाउंट जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो मैं 10 से भी ज़्यादा ले सकता हूँ, ज़्यादा भी ले सकता हूँ, ठीक है।
तो इस तरीके से चीज़ें जो वो चलेंगी। तो 10x की लेवरेज जो है यहाँ पर सफिशिएंट है कि मैं यहाँ पर इजीली 10x की लेवरेज के साथ काम कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि 781 पे मैंने 780 पे मैंने 10 इथेरियम जो मैंने ले लिए। अब यहाँ पर जो प्राइस है वो मूव करता है, मूव करता है, मूव करता है, राइट, और मूव कर करके ये आ जाता है $785 आ जाता है, ठीक है। टोटल मिला के जो एक इथेरियम पे जो मूवमेंट है वो कितनी है, $5 की, राइट। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि $5 की मूवमेंट हमको दिख रही है। अब मेरे पास 10 इथेरियम है, राइट, तो 10 इथेरियम मल्टीप्लाई बाय 5, राइट, 10 इथेरियम मैंने लिए थे तो मल्टीप्लाई बाय 5, $50 मेरे को यहाँ पर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ $5 की मूव पे। अब मैंने जो लेवरेज लिया वो कितना लिया, 10x। 10x बहुत है, राइट, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मेरे को अगर यहाँ पर करने होते ज़्यादा, मेरे को अगर 20 अगर करने होते तो मेरे को यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए मेरे को जो टोटल फंड चाहिए था वो मेरे को ज़्यादा चाहिए रहता, राइट। तो यहाँ पर मेरे को चाहिए होते $15,600, राइट। तो ये नहीं हो पाता ट्रेड, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर लेवरेज जो बढ़ाना पड़ता है, मेरे को करना पड़ता है 16x का, 16x का मैं लगभग एवरेज करना पड़ता है। 15.5 15.6 का मेरे को लेवरेज लेना पड़ता, तभी होता। 16 का मतलब है कि यहाँ पर मैं $16,000 मिल गए, उसमें से मैं यूज़ करूँगा $15,600 अगर मैं 20 इथेरियम अगर मैं करता तो। और 20 इथेरियम के हिसाब से अगर मुझे प्रॉफिट अगर होता तो उस कंडीशन में $5 मूव करते और 20 इथेरियम के हिसाब से मुझे प्रॉफिट होता $100 का क्लियर, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 20 इथेरियम थे, $5 ऊपर गया प्राइस और मेरे को मिला कितना यहाँ पर $100, राइट। तो ये कुछ कैलकुलेशंस है जो यहाँ पर बनती हैं। इस चीज़ की कैलकुलेशन को कितना रिस्क है, कितना अच्छा रिस्क है, अब जो लेवरेज है वो कितनी अच्छी होती है, कितनी बुरी होती है, कितना लेवरेज लेना अच्छा होता है, कितनी लेवरेज लेना बुरा होता है, राइट। अब एक बिटकॉइन की जगह मैं 4 बिटकॉइन भी लॉन्ग कर सकता था $1,000 के अंदर, राइट, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सिंपल मिलती है 100x की लेवरेज भी, राइट। तो अगर मेरे पास $1,000 हैं और मैं सामने से यहाँ पर 100x की लेवरेज ले लूँ तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे $1,00,000 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को $1,00,000 जो है वो करीब करीब मिल जाएंगे। अब $1,00,000 में मैं कितने इथेरियम जो है, या फिर 125x भी ले सकता था, राइट। तो प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 32,800 का, राइट। अब $1,00,000 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो करीब करीब 3 बिटकॉइन आ जाएंगे मेरे पास करीब करीब, राइट। अगर मैं 3 बिटकॉइन अगर मैं करूँ 32,000 के हिसाब से, राइट, तो यहाँ पर 32,800 के हिसाब से मैं सिंपल कैलकुलेटर खोलता हूँ। यहाँ पर कैलकुलेटर खोलने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा 32,800 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे को जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 98,400 की, राइट, 98,400 की। लेकिन अगर ये 98,400 में से 1,000 का मेरा नुकसान हो गया तो मेरा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा 0। और अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतना ही मेरा प्रॉफिट भी होगा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है कि $1,000 के अंदर मेरे को कितना बड़ा रिस्क लेना है। मेरे को एक ही बिटकॉइन लॉन्ग करना है, या मेरे को 2 बिटकॉइन लॉन्ग करने हैं, 3 बिटकॉइन लॉन्ग करने हैं, हाफ बिटकॉइन लॉन्ग करना है, कितना करना है, रिस्क कितना लेना है, राइट। ये सब कुछ चीज़ें पर जो है वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर 32,800 में से अगर सिर्फ और सिर्फ $200 का प्राइस जो वो नीचे चला जाए, राइट, 32,800 माइनस यहाँ पर 32,600 चला जाए तो यहाँ पर बनेंगे $200, ठीक है, जो कि जो नीचे आएगा प्राइस। अगर मैंने लॉन्ग किया है तो मेरा $200 का लॉस होगा, वो भी पर बिटकॉइन। मतलब 3 बिटकॉइन थे मेरे पास तो टोटल मिला के $600 का जो है वो लॉस हो जाएगा माइनस, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। और अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 3,800 में से माइनस जो है यहाँ पर 32,500 आ जाता है, 32,800 से 32,500 आ जाता है, जो टोटल जो यहाँ पर जो बनेगा, राइट, जो नीचे आया प्राइस वो तो आया सिर्फ और सिर्फ $300 ही, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो थे वो टोटल 3 यहाँ पर बिटकॉइन थे, तो टोटल मिला के जो मेरा जो लॉस बन जाएगा वो बन जाएगा $900 का। इसी का ही अपोजिट अगर यहाँ पे प्रॉफिट है, क्योंकि मैं आपको लॉस पहले बता रहा हूँ क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, राइट। मेरे पास थे सिर्फ और सिर्फ $1,000 और उसमें से मैंने $900 का ऑलरेडी जो है वो लॉस कर दिया है, अगर यहाँ से $300 अगर जो है वो नीचे आ गया तो। लेकिन अगर ये प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू करता है 32,800 से ऊपर जाता है, राइट, और ऊपर जाता है करीब करीब यहाँ पे मूव करता है और यहाँ पे 34,000 का जो है वो प्राइस चला जाता है, तो उस कंडीशन में जो एक बिटकॉइन पे प्रॉफिट होगा वो होगा 1,200 का। मेरे पास 3 बिटकॉइंस हैं तो यहाँ पर जो टोटल मिला के जो प्रॉफिट होगा वो होगा $3,600 का। लगाया कितना था, सिर्फ और सिर्फ $1,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, $3,600 का। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत
अच्छा हुआ क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो ऊपर का था, राइट, और जो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो नीचे का था, ठीक है। तो उस तरीके से लेकर मेरे को चलना पड़ता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है और मेरा टारगेट कहाँ पर है। रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मेंटेन रखनी पड़ती है, राइट। इसी सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर यहाँ पर डिज़ाइन किया। बहुत अच्छा कैलकुलेटर है ये, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर दो सेक्शंस बनाए हैं मैंने। यहाँ पर एक सेक्शन बनाया है जहाँ पर लिखा है बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, और यहाँ पर दूसरी तरफ बनाया है ऑल्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, राइट। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो है आपको बिटकॉइन का रेट डालना है। फॉर एग्जांपल आपने डाला 32,800 का एक ये बिटकॉइन का प्राइस है जहाँ पर आप ट्रेड लेने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आपने टारगेट अगर आपने नीचे का डाल दिया, ठीक है, लॉन्ग करना है पोजीशन, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे टारगेट जो एकदम सही रखना है, अगर आप यहाँ पर रॉन्ग टारगेट लिखेंगे तो यहाँ पर टारगेट जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा रॉन्ग टारगेट। आपको टारगेट जो है वो सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 34,000 का प्राइस, क्योंकि हम लॉन्ग कर रहे हैं तो टारगेट ऊपर का होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है, हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लिखेंगे कितना, स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखेंगे करीब करीब मान लीजिए कि 32,500 का जो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। ये क्लियर मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर मेरे को डिफाइन करना है कि मेरे को पोजीशन साइज कितना लेना है, 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, 3 बिटकॉइन, कितना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 बिटकॉइन जो मेरे को जो है यहाँ पे रखना है। तो 1 बिटकॉइन का ट्रेड करना है तो मेरे को यहाँ पे रिवॉर्ड कितना मिलेगा, यहाँ पर रिवॉर्ड लिखा आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे इस तरफ पे आप देख सकते हैं रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे मेरे को $1200, और मेरा रिस्क कितना है $300 का, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस 32,500 है। तो यहाँ पर मेरा रिस्क जो है वो यहाँ पर जो होगा $300 का होगा, और यहाँ पर जो टारगेट है तो वो है 3400 का, तो मेरा जो रिवॉर्ड है वो इतना मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली आपको रिस्क इसको रिवॉर्ड की रेशियो बता देता है, मतलब 1:4 का आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि 4 आपका जो है वो रिवॉर्ड है और 1 जो है आपका रिस्क है, राइट। तो इस वजह से ये जो है वेरी गुड हुआ, बहुत अच्छा हुआ, राइट। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पर कुछ और रखता, राइट, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रख देता, यहाँ पे 30,000 का स्टॉप लॉस रख देता, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेकार हो जाती, यहाँ पर बैड आ जाता मेरे लिए रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क मेरा $2800 का है और जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है $1280 का है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती कि आपका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही आप कम लेके चल रहे हो और जो यहाँ पे रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर ये बैड लिख कर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें बनती कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। अब यहाँ पर एक ही चीज़ को मैं दोबारा से समझाना चाहूँगा यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हो तो ये चीज़ है, अगर आप शॉर्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 32,800 का, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमारा टारगेट होना चाहिए, मैं लेता हूँ टारगेट 30,000 का जो मेरा है वो टारगेट हो गया, ठीक है, कि भाई शॉर्ट कर रहे हैं हम मार्केट को कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो 30,000 का मेरा टेक प्रॉफिट है, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या लगाना पसंद करेंगे आप, मान लीजिए कि आपने बोला कि मेरे को 3400 का जो है वो यहाँ पे 34,000 का जो मेरे को स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 34,000 का अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो उसमें आपको जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा $2800। $2800 कैसे हुआ, 32,800 से अगर मार्केट अगर 30,000 तक अगर गिरता है तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर $2800 जो है वो करीब करीब आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ से $3200 से अगर ये मार्केट 32,800 से अगर 34,000 चला जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो रिस्क है वो हो जाएगा यहाँ पे $1200 का रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करके दे रखी है, जो कि बहुत अच्छी रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो कब अच्छी होती है, रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो तब अच्छी होती है जब आपका मिनिमम जो है 1:1 हो, राइट, या फिर 1:1 से भी ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो। तो जब यहाँ पर 1 से ज़्यादा होगा तो वो आपका जो है वो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। अगर आपका 1 से कम होगा तो वो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो कम होगा, अच्छा नहीं होगा, वो बैड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि पोजीशन साइज में कैसे डिफाइन करूं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पोजीशन साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितना पोजीशन साइज होना चाहिए और कितनी लेवरेज मेरे को लेनी पड़ेगी, राइट, ताकि मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो सके। जैसे मैंने आपको $1,000 का एग्जांपल दिया था कि आपके अकाउंट के अंदर $1,000 है तो आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिटकॉइन का प्राइस डाला 32,800, ठीक है। अब मेरे अकाउंट में जो है टोटल $1,000 है, राइट, $1,000। अब मैं यहाँ पर ट्रेड लेना चाहता हूँ पूरे 1 BTC का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 BTC। तो यहाँ पर ये बोलेगा कि दिस इज बैड, दिस इज रिस्की, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवरेज है वो मिनिमम आपको 32.8 की लेवरेज लेनी पड़ेगी।
वैसे ही मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि आपको अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको लेवरेज जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। वो आप लेवरेज कम से कम नहीं चला पाएंगे, ठीक है। 33% का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि 33 का एग्जांपल मैंने दिया था और यहाँ पर 32.8 वैसे ही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रिस्की हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको रिस्क को कम करना चाहता हूँ तो क्या, तो मैं यहाँ पर 0.5 बिटकॉइन को देखता हूँ, ठीक है। तो 0.5 बिटकॉइन के हिसाब से मेरे को 16.4 की मेरे को लेवरेज लेनी पड़ेगी, जो कि एक मीडियम मेरे लिए होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम रिस्की भी नहीं है, एक मीडियम है। मतलब कि 20 से अगर ये ऊपर चला गया या 25 से अगर ये ऊपर चला गया तो मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। अगर ये मेरे से 10 से लेकर 25 के बीच में तो वो मीडियम रहेगा, राइट। जो लेवरेज है 10 से लेकर 25 तक वो मीडियम रहेगी। अगर वो 25 से ऊपर चली गई तो वो रिस्की रहेगी। अगर वो 10 या 10 के नीचे है तो उस कंडीशन में मेरे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ईजिली ट्रेड जो है वो ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को जो है, यहाँ पर मैंने बोला कि भाई ये भी थोड़ा सा मीडियम है, मीडियम भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करो, मीडियम रिस्क नहीं चाहिए मेरे को, कम रिस्क चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा भाई 0.25, ठीक है। 0.25 के हिसाब से मेरे को यहाँ पर 8.2 का जो है वो लेवरेज लेना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्लियरली वो बताएगा कि नॉर्मल आपके पास ये लेवरेज है, आप नॉर्मल लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी इसके अंदर जो है वो दिक्कत परेशानी नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पर ट्रेड इजीली ले सकते हैं। अब उसी के तरीके से आप यहाँ पर जो है वो ट्रेड को डिज़ाइन करेंगे, राइट। आपने यहाँ पर बोला अब मैं यहाँ पर 1000 के हिसाब से जो मेरा अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर उसी हिसाब से जो मैंने यहाँ पर मैंने ट्रेड डिसाइड किया है उतना ही मैं यहाँ पर बिटकॉइन का मैं यहाँ पर करूँगा, ताकि मेरा जो रिस्क है वो मैनेज रहे। 0.25 मैंने यहाँ पर डाला तो मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पर मेरे को रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा 300 का, माइनस यहाँ पे $700 हो रहे हैं, लेकिन ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा कम करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा 32,500 का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे $75 का यहाँ पे लॉस हो सकता है अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया तो, और अगर मेरा टेक प्रॉफिट अगर हिट कर गया तो मेरे को $300 मिलेंगे, राइट। पोजीशन साइज के हिसाब से सब कुछ चीज़ें जो मैटर करेंगी, और यहाँ पर 1:4 की जो है रेशियो आ चुकी है, राइट। इस तरीके से चीज़ें हैं। यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का भी कुछ इस तरीके से है। अगर मैं यहाँ पे इथेरियम का ट्रेड लेता हूँ तो इथेरियम मैंने 780 पे मैंने लॉन्ग किया, मैंने टारगेट रखा मान लीजिए 820 का, और यहाँ पर मैंने जो है स्टॉप लॉस रखा 750 का, राइट। और तो यहाँ पर मैंने टोटल क्वांटिटी भी डिफाइन कर दी, कितनी क्वांटिटी है लॉन्ग करने के लिए। तो मेरे को रिस्क इस टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर गुड बता रहा है, वेरी गुड नहीं बता रहा, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है, इसीलिए ये गुड बताएगा, राइट। अगर ये 2 से ऊपर हुआ तो यहाँ पर ये वेरी गुड बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। और अगर ये 1 या उस 1 के आसपास हुआ, ठीक है, तो 1 से लेकर 2 तक इट्स गुड, 2 से ऊपर इट्स वेरी गुड, ठीक है। लेकिन 1 से नीचे हुआ तो यहाँ पर बोल देगा कि इट्स बैड, राइट। यहाँ पर बोल देगा वो बैड है, अच्छा नहीं है वो चीज़ रेशियो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैनेज करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर 780 पे आप यहाँ पर शॉर्ट लेंगे, टारगेट रखते हैं, मान लीजिए कि आपने 700 का टारगेट रखा, और अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं कि यहाँ पर मैंने 800 का मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर वो बताएगा वेरी गुड, यहाँ पर रेशियो है कितना, आपने यहाँ पर लॉन्ग कितना पोजीशन किया है। और पोजीशन को कैलकुलेट करने का कुछ वही फंडा है कि आपने यहाँ पर 780 का इथेरियम का प्राइस रखा, यहाँ पर आपने बोला $1000 मेरे अकाउंट के अंदर है, और मेरे को यहाँ पर कितने जो इथेरियम है वो लॉन्ग करने हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले बाय डिफ़ॉल्ट 120 लिखा है, तो 120 के हिसाब से इट्स वेरी रिस्की, राइट। 93.5 का लेवरेज जो है वो देना पड़ेगा, तो 93.5 का लेवरेज इट्स नॉट गुड, राइट। आपको लेवरेज उतना ही कैलकुलेट करवाना है जितना कि लेवरेज एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, राइट। अब मैं अगर बात करूं बिटकॉइन की, तो जो मैक्सिमम लेवरेज है वो 125x का है। अगर ये उससे ऊपर चला गया तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, सिंपल स्ट्रेट सी बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से उठा के अगर मैं इसको 200 कर दूं तो ये 156 आ रहा है लेवरेज, लेकिन 156 लेवरेज अवेलेबल ही नहीं हो सकता किसी और एक्सचेंज पे अवेलेबल हो। देने वाले एक्सचेंजेस जो हैं, कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी होंगे जो कि आपको आगे आने वाले समय के अंदर 200, 500, 250, 1000 तक की लेवरेज देंगे, ठीक है। वो वहाँ पर आप ट्रेड ले पाओगे तब, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला जो है वो फिट नहीं होगा, क्योंकि 125x अभी के लिए मैक्सिमम है बाइनांस के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई 50 इथेरियम लॉन्ग करने हैं, ठीक है, तो भी रिस्की है। अगर 50 से अगर मैं कम करूँ 25, तो ये मीडियम पे आ जाता है, ठीक है। तो भाई 25 मैं इथेरियम जो है वो मीडियम ले सकता हूँ, क्योंकि वो 10 से लेकर 25 के बीच में। अगर मैं बोलूँ 10, तो यहाँ पर बोलता है ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है। ये 7
0.8 जो है आपको x लेना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर 10 इथेरियम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, 10 इथेरियम के हिसाब से मैंने कितना मिलेगा भाई, $400 का जो है मेरा यहाँ पे टोटल रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर मेरे को $300 का लॉस हो सकता है इस ट्रेड सेटअप के हिसाब से। जहाँ पर मैंने जो अभी जो प्राइस है वो ये चल रहा है इथेरियम का 780, और जो टारगेट मैंने रखा है वो रखा है 820 का, और जो स्टॉप लॉस रखा है मैंने 750 का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं, राइट। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर, ये लेवरेज वगैरह सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी करना आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बारी कि FTX पे जो बाइनेंस का फ्यूचर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी जो वीडियो ऑलरेडी बनी पड़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। FTX एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर्स पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, राइट, होम पेज पे आके फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, राइट, लाइट कॉइन, कोई भी जो ट्रेड आपको करना है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, सिंपल, राइट। यहाँ पे मैंने इथेरियम प्रेप पे मैंने क्लिक किया, राइट। प्रेप का मतलब होता है परपेचुअल, राइट। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको इस तरफ में जो है यहाँ पर लेवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यही सेम ऑप्शन जो आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाता है, जो कि FTX की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पर 100x लेवरेज यूज़ करना है, कितना लेवरेज यूज़ करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड करें तो 5x से स्टार्ट करें, 3x या 5x से स्टार्ट करें, तो आपको जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो वो ट्रेडिंग की जाती है, राइट। 5x 3x 5x से स्टार्ट कीजिए, दैट इज़ गुड। उससे ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो रिस्की रहता है। तो स्टार्टिंग में आप 3x 5x से स्टार्ट कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। उसमें आपको कैलकुलेशन के साथ कीजिएगा सब कुछ चीज़ें, जो मैंने आपको कैलकुलेटर बनाया के दिया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कहाँ से उस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाय ETH प्रेप या फिर सेल ETH प्रेप, सेल मतलब कि शॉर्ट, बाय मतलब कि लॉन्ग, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे कितना कुछ अमाउंट है, क्या कुछ है, यहाँ पे आप डाल के उसको कर सकते हैं। आपके पास वॉलेट बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें, उसके बाद आप इजीली जो है वो उसको ट्रेड कर पाएंगे, राइट। ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आपको दूसरा कोई पेयर लेना है तो आप दूसरा पेयर ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपको सर्च करना हो, मान लीजिए कि आपको XRP में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपने XRP प्रेप को खोल लिया। यहाँ पे XRP प्रेप को खोलने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत ही ईजीली तरीके से। बहुत अच्छा एक्सचेंज है FTX एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम रहती है। तो इसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, चाहे आप FTX पे ट्रेड कीजिए, चाहे आप बाइनेंस पे ट्रेड कीजिए, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, राइट। FTX पे बेसिकली जो आपको फीस है, ट्रेडिंग फीस, वो कम लगती है थोड़ी सी, राइट। और बाइनेंस के ऊपर जो ट्रेडिंग फीस है वो थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी जो है वो एक्स्ट्रा लगती है, बहुत ही थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन जो दोनों ही एक्सचेंजेस है वो बहुत अच्छे एक्सचेंजेस हैं, बहुत अच्छे एक्सचेंजेस हैं। दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से लेवरेज ट्रेडिंग का जो एक हवा बना रखा है कि इतना ज़्यादा जो हवा है कि समझ में नहीं आता लोगों को कि किस तरीके से प्रॉफिट और क्या रिस्क और क्या रिवॉर्ड होना चाहिए, राइट। वो चीज़ समझ में नहीं आती, वो चीज़ आपको बहुत ईजीली तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा बताइए लोगों को कि किस तरीके से बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेडिंग की जा सकती है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।